हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनित मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम ने का जो नियम है उसके अनुसार कूलॉम ने बताया कि दो बिंदु आवेश है। मान लिया एक बिंदु ये है हमारा यहाँ पे और एक बिंदु ये है, इन पे दो आवेश है। ये बिंदु मान लिया A है और ये बिंदु मान लिया B है। इस पर आवेश है हमारा Q1 और इस पर आवेश है Q2 और जो इनके बीच की दूरी है वो है R। ठीक है ना। कूलॉम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो कूलॉम थे उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेश हैं, पहला है Q1 दूसरा है Q2। ठीक है, Q1 और Q2 इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम ने ये बताया। ठीक है ना। हाँ, लिख सकते हो। हम लिखेंगे कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। एक आवेश है हमारा Q1, दूसरा आवेश है Q2, उनके बीच की दूरी है R। ठीक है। अगर आकर्षण का मतलब आकर्षण का बल का मतलब हो अपनी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना, प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को दूर हटाना। ठीक है ना। यदि यहाँ पर आवेश प्लस Q है और यहाँ पर भी आवेश प्लस Q है तो दोनों दोनों का आवेश क्या है, एक जैसा हो। यदि यहाँ भी प्लस का हो और यहाँ भी प्लस का आवेश हो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा उनके बीच में, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक है। यदि एक आवेश प्लस का हो दूसरा आवेश माइनस का हो तो वो क्या होगा तुम्हारा, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। जब एक क्या है प्लस का आवेश है दूसरा है माइनस का आवेश तो क्या होगा, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। समझ में आ गया। हमने मान लिया कि माना दो आवेश Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की दूरी R है। ठीक है। दो आवेश है हमारे Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी है R। तो हमें बताना कि इन पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बल का फॉर्मूला क्या है हमारा, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल। किस बल को किससे लिखते हैं, F से।
एफ। पहले कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है क्या? बल। ठीक है ना। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 के अनुक्रमानुपाती है। जो बल है पहले आवेश व दूसरे आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है, जो बल है वो क्या होगा? दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना। जो दूरी है उसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, मिला लो जरा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर मिलाओ जरा। F बल इसके पास भी इसके पास भी लिख सकते हैं हम। F और क्या समीकरण 1 है Q1 Q2 अपॉन दूसरी है हमारी इंटू 1/r²। ये है हमारा। ठीक है ना। जो बल है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने मिला लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं F Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं F इजकल टू, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, K नियतांक है। K है तुम्हारा नियतांक। हाँ, ये चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह एक नियतांक है, वो है हमारा K। हाँ। हाँ, K की वैल्यू है, K को हम लिखते हैं 1/4πε। ठीक है ना। K इजकल टू हमारा नियतांक है, तो वो क्या लिख सकते हैं हम उसको? 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। हाँ, तो ये क्या मिला हमें? कूलॉम का नियम मिला, उसका फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, F इजकल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है ना। हाँ, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। ठीक है ना। इससे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है। क्या? हाँ, बल को F से लिखते हैं ना। हाँ, बल का मात्रक न्यूटन है। हाँ, Q1 Q2 आवेश है। ये आवेश तो है, कोई आवेश ये है, कोई दूसरा आवेश ये है। एक आवेश को नाम दिया हमने Q1, दूसरा आवेश दिया Q2। हाँ, बीच की दूरी r है। इनके बीच कहीं भी रखे हुए हैं निर्वात में। ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी है r। हाँ, लिखा हुआ तो है, दो आवेश Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की दूरी r है। विद्युत बल ये हमारा F इजकल टू, हाँ, फर्स्ट कंडीशन है, जो आवेश है उनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही तो है कूलॉम का नियम। इसको हम ऐसे लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मिली थी, सेकंड मिली, इन दोनों को हमने मिला लिया। मिलाने के बाद ये नियतांक है हमारा K की वैल्यू 1/4πε, ये हमने यहाँ पे रख ली। ठीक है। आया ना समझ में? हाँ, कोई बात नहीं, घर जाके पढ़ना।
हाँ, अगर समझ में ना आए तो हाँ वीडियो देख लेना या कल पूछ लेना, आगे कल भी पूछ लेना। हाँ तुम्हारे लिए ही तो हूँ मैं। तो हाँ ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कराना, वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।